गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम वाटिका पाठ्य पुस्तक के एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का चौथा भाग है और इसका शीर्षक है सूरदास का बाल वर्णन। तो चलते हैं, आज की कक्षा में हम सूरदास के बाल वर्णन को पढ़ेंगे। तो सूरदास के बाल वर्णन की शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातें जानेंगे। यह एक पद्य रचना है और इसमें सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। और इस पद के कवि कौन है? तो सूरदास जी। आज हम सूरदास के विषय में भी जानेंगे और उन्होंने किस प्रकार कृष्ण के मोहक बाल रूप का वर्णन किया है उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की शुरुआत की ओर। सबसे पहले हम पाठ के परिचय को जान लेते हैं। पाठ परिचय। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला अर्थात बाल लीलाओं का अर्थ होता है बचपन की क्रियाओं अर्थात बचपन के रूपों की का वर्णन मनोहारी वर्णन किया। अर्थात मनोहारी का अर्थ है मन को हरने वाले जो रूप हैं उनका वर्णन उन्होंने किया है। किसका? श्री कृष्ण जी का। यशोदा के डांटने पर श्री कृष्ण को अपना पक्ष रखना। जब यशोदा कृष्ण की माँ उन्हें डांटती थी तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपना पक्ष रखा करते थे ताकि मैया उन्हें डांट ना सके। बालकों का चिढ़ाना अर्थात ग्वाल बालकों का कृष्ण को चिढ़ाना आदि के बाल विज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। अर्थात इस पद में उन्होंने कृष्ण के संपूर्ण बाल वर्णन बचपन के दृश्यों का वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो चलते हैं इस पद की शुरुआत की ओर। इस पद में दो पद दिए गए हैं। प्रथम पद में श्री कृष्ण के मनोहक बाल रूप का वर्णन है, उसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरे पद में वे किस प्रकार अपने भीतर ग्वाल बालों एवं अपने दाव के प्रति जो चिढ़ रहता है उसे अपनी माता से वो शिकायत करते हैं। और इस पद में उन्होंने कृष्ण के चिढ़ने अर्थात खिसियाए भाग को सूरदास जी ने दिखाया है। तो चलते हैं सूरदास के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इस पद के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के महान कवि माने गए हैं। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक थे। अर्थात हिंदी साहित्य में जो कृष्ण के ऊपर बहुत सारे कवियों ने रचना लिखी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि के रूप में यदि किसी ने बहुत ही मोहक मनोहारी चित्रण किया है किसी का श्री कृष्ण का, वो है सूरदास जी। ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में कई विद्वानों का मतभेद है। अर्थात इन बातों पर मतभेद है कि वो जन्म से अंधे थे। कुछ लोग मानते हैं वो जन्म से अंधे थे
और कुछ लोगों का मानना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस रूप से श्री कृष्ण का वर्णन किया है वो बहुत ही अद्भुत रूप माना गया है श्री कृष्ण का। सूरदास जी द्वारा 5 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनके नाम हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालो। जिसमें से सुरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। इसमें 1.25 पद संग्रहित हैं, किंतु अब 8,000 पद ही इसमें मिलते हैं। तो चलते हैं, आखिर सूरदास के इस बाल वर्णन भाग में उन्होंने किस प्रकार श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो चलते हैं पद की शुरुआत की और पद में हम देख रहे हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को डांट रही है और उनसे पूछ रही है। तो पद में के द्वारा जानेंगे आखिर श्री कृष्ण किस बात पर मैया से डांट खा रहे हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गायन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, 4 पहर बंसी बटवटक्यो, सांझ परी घर आयो, मैं बालक बहियों को छोटो, छीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तो जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पति आयो, जे तेरे कछु भेद उपजे है, जानी परायो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बेसी जशोदा, ले उड़ कंठ लगायो। तो प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पर श्री कृष्ण को जब मैया डांट लगाती है, उनसे पूछती है कि माखन तुमने ही खाया है, तो इस बात पर श्री कृष्ण क्या तर्क देते हैं, इनको आइए समझते हैं। श्री कृष्ण मैया से कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैंने माखन को नहीं खाया। क्यों नहीं खाया, इसके विषय में क्या तर्क देते हैं। यह पंक्ति सूरदास द्वारा लिखी गई है। इनमें कवि श्री कृष्ण के नटखट चरित्र को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं, जब उनकी माता ने कहा कि तुमने माखन खाया ही है, तो वो कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो। अर्थात मैया कौन, यशोदा माता। यशोदा माता से वे कहते हैं मैया मैंने माखन नहीं खाया। जब उनकी माँ इस बात पर विश्वास नहीं करती है, तो श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, इस बात पर विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि तू माता तू ही बता कि भोर भयो गैयन के पाछे। भोर भयो का अर्थ है मैं तो सुबह सुबह गैयन को के पाछे अर्थात गाय को चराने के लिए मधुबन जाता। भोर होते ही आप मुझे गाय को चराने के लिए कहाँ भेज देती हैं। मधुबन का अर्थ होता है वन। वन में गायों को चराने के लिए गायों के साथ मुझे तुम भेज देती हो। अच्छा तुम बताओ मैंने माखन कब खाया। मैं तो सुबह सुबह गाय को लेकर मधुबन चला जाता हूँ अर्थात वन को चला जाता हूँ, तो मैंने माखन कब खाया। उन्हें चराने के लिए मैं वहाँ 4 पहर वहाँ क्या करता हूँ, भेज देती हूँ मुझे तुम। भोर भयो गैयन के पाछे अर्थात
सुबह सुबह तुम मुझे गायों के पीछे मधुबन मोहि पठायो, तुम मुझे मधुबन भेज देती हो, अर्थात वन को भेज देती हो। चार पहर बंसी पट भटकियो, मैं वहाँ क्या करता हूँ? चार पहर का मतलब होता है भोर, दिन, सुबह, दिन, शाम। चार पहर में वहीं पर रहता हूँ। श्री कृष्ण तर्क देते हुए कहते हैं कि मैया, मैं तो चार पहर वहीं पर बंसीपट में घूमकर शाम को घर आता हूँ। मैं वहाँ पर बैठा रहता हूँ गैयों के साथ और शाम को सीधा भोर के गए शाम को घर आता हूँ। तो आप ही बताइए कि मैंने माखन कब खाया? अब श्री कृष्ण देखते हैं मैया उनकी बातों को नहीं स्वीकार करती है। फिर वो क्या कहते हैं? मैं बालक पहियन को छोटो। अच्छा माता, तुम ही बताओ, मैं जब गैयन को चराने के लिए मधुबन भोर में चला जाता हूँ तो मैं घर में शाम को आता हूँ, तो मैं एक माखन कैसे खा सकती हूँ? मैं तो वहीं पर बस अपनी बंसी और अपनी गायों के साथ मधुबन में बैठा रहता हूँ और शाम को घर आता हूँ, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ मैया? आप देखते हैं श्री कृष्ण उनकी माता उनकी बातों में नहीं आती है तो वो तर्क देते हैं दूसरी ओर और कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो। बहियन का अर्थ होता है बाहें। मैं छोटा बालक, मेरी बाहें छोटी छोटी है। छीको की ही विधि पायो। छीको का अर्थ होता है मटका। मटका जो है ऊपर टंगा रहता है, आप सब ने देखा है। वो अपनी माता को कहते हैं, दूसरा तर्क देते हुए कहते हैं, अर्थात अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, अच्छा माता आप ही बताओ, मेरी बाहें तो छोटी छोटी हैं, मैं इन छीकों तक कैसे पहुंच सकता हूँ, अर्थात इस मटके तक कैसे पहुंच सकता हूँ और मैं माखन कहीं कैसे पा सकता हूँ? छीको की विधि पायो। मैंने माखन से छीको से माखन कब पाया, तुम ही बताओ। मैया उनकी बातों को सुनती रहती है। अब श्री कृष्ण को लगता है कि मैया उनकी बातों को अनसुना कर रही है। फिर वो तीसरा तर्क देते हुए कहते हैं कि ग्वाल बाल से पैर परे जानती हो मैया। ग्वाल बाल अर्थात जो मेरे मित्र और सखा है, ग्वाल बाल वो सब मेरी बैर का मतलब है मेरी बैरी हुई है, अर्थात मेरे दुश्मन है, दुश्मन पड़े हैं। बरबस मुख लपटायो। बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती। मुख लपटायो, उन्होंने ही मेरे मुख पर जबरदस्ती माखन लगा दिया है। श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल, सभी बच्चे मेरी बैरी बन गए हैं और उन्होंने ही मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दी है, ताकि आपसे शिकायत करते हैं और करते हुए और मुझे डांट मिले आपसे, मुझे मार मिले आपसे, इसीलिए उन्होंने मेरे मुख पर माखन लगाया है और वो आपसे शिकायत करके मुझे आपसे डांट खिलाना चाहते हैं। इसीलिए मैया तो उन सब की बातों में न था और मैंने माखन नहीं खाया। ये ग्वाल बाल जो है सब मेरे बैरी हैं, इन्होंने मेरे मुख पर ज़बरदस्ती माखन लपेट कर मुझे आपसे डांट खिलाने के लिए ऐसा वो कह रहे हैं। अब श्री कृष्ण को ऐसा लगता है कि उनकी माता उनकी बातों में नहीं आएगी, अर्थात वो अपनी सफाई देते हुए चले जाते हैं और माँ कुछ नहीं बोलती है। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तो जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पति आयो। जननी का अर्थ होता है माता। वो कहते हैं यशोदा माता से श्री कृष्ण कि तू जननी मन की अति भोरी, तू मेरी माता बहुत मन की भोली है। इनके कहीं पति आयो तो इन सब की बातों पर विश्वास कर लेती हो।
तुम बहुत ही मन की भोली हो माता, और तुमने इन सब की बातों पर विश्वास कर लिया। यह ले अपनी लकुटी कमरिया। श्री कृष्ण आपको क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अब उन्हें लगता है कि माता उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। अब श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, लो माता, अपनी ये लकुटी कमरिया। वो अपनी क्या करते हैं, लाठी और चद्दर और कंबल क्या करते हैं, अपनी माता के सामने रख देते हैं और कहते हैं, लो अपनी ये लाठी और चादर, मुझे अब तुम्हारी कोई बातें नहीं सुननी है। ले यह अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। तो कहते हैं, ये अपनी लाठी और ये कंबल चादर तुम रखो। तुमने मुझे बहुत नाच नचाया, अर्थात तुमने इन गायों के पीछे मुझे बहुत भगाया है। अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। आप में मुझे नहीं समझती हैं और मुझे डांट रही हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने माखन नहीं खाया, फिर भी आप मेरी कोई बात नहीं सुन रही हूँ। तो वो कहते हैं कि अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, और वह से नहीं, और आपके कहने से भी मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। इन ना गायों को चराने जाऊंगा, ना आपकी कोई बातें को मानूंगा। तब सूरदास जी कहते हैं, सूरदास तब बसी जसोदा, ले और कंठ लगायो। तब यशोदा का मन क्या होता है, हृदय पिघल जाता है, और वो क्या करती है, अपने लल्ला अपने श्री कृष्ण को गले से लगा लेती है और कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने माखन नहीं खाया है, और श्री कृष्ण को अपने ममता भाव से और गले लगा लेती है। तो हमने जाना कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपनी मैया से अत्यधिक प्रेम करते हैं, और मैया भी श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती है। वो उनकी बातों को, उनकी मीठी मीठी बातों को जानते हुए कि श्री कृष्ण ही नहीं माखन का है, उनकी मीठी मीठी बातों पर मैया आ जाती है, मोहित हो जाती है, और उनका मन पिघल जाता है दया से, और वो अपने पुत्र को गले से लगाकर प्रेम भाव से करती है और कहती है कि हाँ, तुमने माखन नहीं खाया, और उनको गले लगा लेती है। तो इस पद में हमने जाना कि किस प्रकार कृष्ण की बाल लीलाएं हमारे समक्ष, हमने कल्पना किया कि हमारे सामने कृष्ण का विभिन्न प्रकार का बाल रूप आया। वो किस प्रकार से वो अपनी मैया से अपने प्रेम भाव को दर्शाते हुए अपने भाव को व्यक्त करते हैं। चलिए एक बार फिर से हम पंक्ति को देख लेते हैं। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी पट भटकियो, सांझ परी घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको की विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पति आयो। जे तेरी कछु भेद उपजे है, जानो परायो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूर्यदास तब बसो जसोदा, ले और कंठ लगायो। यह पंक्ति सूरदास द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि सूरदास जी ने कृष्ण के नटखट चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण अपनी माता से जब उनकी माता पूछती है कि तुमने ही माखन खाया है, तो वो अपनी माता को विश्वास दिलाते हैं और अपनी सफाई में कहते हैं कि मैया, मैंने माखन नहीं खाया। जब उनकी माता उन पर विश्वास नहीं करती है तो श्री कृष्ण तर्क देने लगते हैं, कहते हैं कि भोर भर होते ही आप मुझे मधुबन में अर्थात वन में गायों के साथ भेज देती हैं, उन्हें चराने के लिए। चार पहर में वहीं पर घूमता हूँ, बंसी को अपने पकड़े हुए मैं अपने वन में घूमते रहते हैं गैयों के साथ, और शाम को मैं घर आता हूँ। तो आप बताइए मैंने माखन कब खाया।
दूसरा तर्क देते हुए कहते हैं कि वो अभी बहुत छोटे हैं और उनके हाथ इन छोटे छोटे होने के कारण वो मटकी अर्थात छीको तक नहीं पहुंच सकते हैं। छीको का अर्थ होता है मक्खन का मटका, अतः उनके हाथ ऊपर छीको तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं कि सभी ग्वाल और बाल सभी मेरे बैरी बन गए हैं। वे जबरदस्ती मेरे मुख पे माखन लगा रहे हैं और आपसे शिकायत करा रहे हैं। मैंने माखन नहीं खाया मैया। अब वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे पराया समझती हैं, इसीलिए उनकी बातों पर विश्वास करती हैं। आप मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है मुझे जो है पराया मानती हैं। आप वो क्रोधित हो जाकर कहती है अपनी माता से कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं, तो लीजिए ये अपनी लाठी और चद्दर ये कंबल रख लीजिए। आपने मुझे बहुत नाच नचाया था, इन गायों के पीछे बहुत भगाया है। अब मैं आपकी बात को नहीं सुनूंगा और आपके कहने पर भी कहना भी नहीं सुनूंगा, कोई बात को नहीं मानूंगा। तब कहते हैं सूरदास, यशोदा माँ का हृदय पिघल जाता है और वो अपने लाल अपने श्री कृष्ण को गले लगाकर प्रेम भाव से उन्हें कहती है कि लल्ला तुमने माखन नहीं खाया है, और उसे प्रेम भाव से गले लगा लेती है। तो इस पद में हमने श्री कृष्ण यशोदा माँ के अत्यधिक मनोहक भाव को देखा, जो हमारे लिए मनोहारी था। तो इस पद को हमने पढ़ा। अगले पद में श्री कृष्ण के एक नए बाल रूप को समझेंगे और जानेंगे। आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।